सांप बिच्छू के जितने भी थे जहर पीने का काम किया। जिस तरह से ममता बनर्जी ने, जगन रेड्डी ने बाउंस बैक किया, उनको ये सारी बातें बतानी चाहिए, पब्लिक में आना चाहिए। और ये लोग केवल एमपी के पद लेकर के ही रह जाएंगे, आगे इनका कोई भविष्य नहीं रहेगा। और भी जो लोग एमपी हैं उसमें रामविलास पासवान जी का बहुत बड़ा योगदान है। अब तक लालू जी जोड़ तोड़ में माहिर थे और इसके खिलाड़ी माने जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामजतन सिन्हा। आइए उनसे जानते हैं अभी लोजपा में जो घटनाक्रम घट रही हैं उस पर डॉक्टर रामजतन सिन्हा का क्या विचार है। सर, आपका स्वागत है। हाँ, बहुत धन्यवाद। ये सर, जो लोजपा में अभी घमासान मचा हुआ है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, तो लोजपा का आंतरिक और पारिवारिक मामला है, लेकिन जहाँ तक रामविलास पासवान जी का सवाल है, हम ये कह सकते हैं कि वो एक नेक दिल इंसान थे और कर्मयोगी थे। और यही कारण था कि वो जो सामाजिक पारिवारिक बैकग्राउंड से आते थे, उसके बावजूद भी वो राष्ट्रीय ऊंचाई को और सम्मान को वो प्राप्त कर सके। वो दोस्तों के दोस्त थे और एक साथ परिवार और अपने समर्थकों को साथ साथ लेकर चलने की क्षमता उनमें थी। जो रामविलास जी से थोड़ा बहुत ही इंटरेक्शन हुआ था, लेकिन उन्होंने जो बताया, उनके पिताजी कबीरपंथी थे और कबीर पंथ का उन पर काफ़ी प्रभाव था। इसलिए आरंभ के दिनों में पूजा पाठ, चाहे छठ का पर्व हो चाहे दूसरे पर्व हो, इसमें वो उसको कोई विधिवत वो मनाते नहीं थे, लेकिन कर्म के और दोस्ती के बड़े ही पक्के थे। और ये दो ऐसे गुण थे जो अन्य नेताओं से इनको अलग करता था। वो ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद भी जमीनी हकीकत को और अपने ओरिजिन को कभी भूले नहीं। अपने साथ साथ वो अपने परिवार को, अपने भाइयों को भी एक साथ ले चलने की उनमें क्षमता थी। जब उनके सबसे छोटे भाई की मृत्यु हो गई तो उस स्थान पर उन्होंने उस भाई के बेटे को संसद में स्थापित किया। अपने जीवन काल में उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। लेकिन जब उनका स्थान खाली हुआ, उस स्थान को उन्होंने अपने बेटे या अपनी पत्नी को नहीं दे करके अपने भाई श्री पारस कुमार को दिया। लेकिन उसी पारस कुमार ने मरने के मात्र 6 महीने के बाद उनके पुत्र को स्थापित करने का काम तो नहीं किया, जिस जगह पर वो थे उस जगह पर को भी बेदखल करने का काम किया। इस ढंग से राजनीति में ऐसे आचरण से लोगों का विश्वास बिल्कुल हिल जाता है। आप देखेंगे कि चिराग पासवान जी अपेक्षाकृत नौजवान थे, फिर भी अपने चचा से मिलने के लिए गए। 20 मिनट तक दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ा और किसी तरह प्रवेश पाए तो आधे घंटे तक गाड़ी में बैठे रहे। फिर मिलने के लिए 1.5 घंटे तक उनको इंतजार करना पड़ा। फिर भी सर भेंट तो नहीं हुई। तो ये बड़ा दुखद है, लेकिन इस बात को भी लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि विश्वा शर्मा जब असम के चीफ मिनिस्टर हैं, राहुल गांधी जी ने मिलने से इनकार कर दिया था और मिले भी तो वो खेलते रहे अपने डॉगी के साथ। आज वो असम के चीफ मिनिस्टर हैं। नरसिम्हा राव के जमाने में सीपीएम ने ममता बनर्जी को पूरी तरह से असल्ट किया। आज ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार चीफ मिनिस्टर है और वाईएसआर के मृत्यु के बाद राहुल गांधी ने मिलने से इनकार कर दिया जगन रेड्डी से। आज जगन रेड्डी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। कुछ समय के लिए एमपी का साथ नहीं हो सकता है और पारस जी मंत्री हो जा सकते हैं, लेकिन इस घटना से चिराग पासवान को सहानुभूति मिली है। और जो लोग भी एमपी है वो रामविलास पासवान के कभी सक्सेसर नहीं हो सकते। रामविलास पासवान जी ने अपने सहयोगियों के लिए, दोस्तों के लिए सांप बिच्छू के जितने भी थे जहर पीने का काम किया। वैसे लोग भी उनके मरने के जस्ट 6 महीने के बाद उनके बेटे के साथ जो व्यवहार किया, उसको कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। आपको क्या लग रहा है सर, इस घटना के बाद से चिराग जो है कमजोर होंगे या और निखरेंगे?
ये चिराग जी पर निर्भर करता है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने, जगन रेड्डी ने बाउंस बैक किया, उनको ये सारी बातें बतानी चाहिए, पब्लिक में आना चाहिए। और हम समझते हैं कि जब एक बार मास में निकलेंगे, उनको व्यापक जन समर्थन मिलेगा और ये लोग केवल एमपी के पद लेकर के ही रह जाएंगे, आगे इनका कोई भविष्य नहीं रहेगा। लेकिन सर, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि चिराग जो है वो लोगों से, अपने सांसदों से भी दूर हो गए थे। अब हम तो अंदरूनी बात बहुत नहीं जानते हैं, हो सकता है दूर हो गए हों, तो दूर हो गए हों तो उनको ये जरूर चाहिए था कि उन लोगों से अपना संवादहीनता वो नहीं बनाते। लेकिन चिराग पासवान को एक के साथ तो एक मानना पड़ेगा कि अपेक्षाकृत तो नवयुवक हैं, उनको मैच्योरिटी की कमी हो सकती है, अनुभव की कमी हो सकती है। यह जिम्मेवारी पारस जी की बनती थी। जिस तरह से रामचंद्र पासवान जी की मृत्यु के बाद रामविलास पासवान जी की जिम्मेवारी बनती थी कि वो उनके बेटे को स्थापित करें, प्रदेश के अध्यक्ष पद पर उनको शोभित कराएं, उसी ढंग से पारस जी की जिम्मेवारी थी कि इनको टेंड करते, इनको समझाते, इनको विश्वास में लेते। और भी जो लोग एमपी हैं उसमें रामविलास पासवान जी का बहुत बड़ा योगदान है। इतना जल्दी एक बच्चे की गलती के लिए उसका हाथ ही काट ले, उसका गला काट ले, ये कहीं भी से भी उचित नहीं कहा जा सकता। शुरू से सर चिराग बोलते आए हैं कि मैं जो है मोदी जी का हनुमान हूँ, लेकिन आज जब उनके बंगले में आग लगी है तो सारे लोग चुप हैं। तो हम समझते हैं कि एक चल गया है एनडीए में सारे लोग मोदी जी की भक्ति में लगे हुए हैं, तो ये भक्ति भी बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता है। आप देखे होंगे कि ये कोरोना काल में और जो बंगाल में जो भी घटनाएं घटी, उसके बाद एनडीए का और उसके नेतृत्व का जो ग्राफ है काफी नीचे की ओर गया है। यदि राहुल गांधी अपने घर को संभालते और जितिन प्रसाद की घटना नहीं होती तो आज काफी इमेज एनडीए का और उसके नेतृत्व का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का काफी नीचे की ओर जा रहा था। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो चिराग पासवान जी ने कहा कि उनका हनुमान है, तो स्वाभाविक है अभी भी देश में कोई भी आदमी मोदी जी के खिलाफ बोलने का साहस नहीं करता है, उसको लाल घर दिखाई पड़ता है। विधानसभा चुनाव का ये सब नहीं ना स्क्रिप्टिंग लग रहा है? बिल्कुल स्क्रिप्टिंग है। सत्ता जब मिलती है तो सत्ता का इस्तेमाल लोगों को सेवा में लगाना चाहिए। नहीं, जिस तरह से बिहार की सत्ता राजनीतिक दलों को, अपने विरोधियों को तोड़ने में लगा रही है, वो प्रजातंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा नहीं कहा जा सकता। अब तक लालू जी जोड़ तोड़ में माहिर थे और इसके खिलाड़ी माने जाते थे, लेकिन वर्तमान जो नेतृत्व है बिहार सरकार का, वह उनको भी सरपास कर गया। तो ये बहुत लंबे समय तक के लिए लाभदायक नहीं होगा। ऐसी भी खबरें आ रही है सर कि अगला टूट कांग्रेस में होने वाली है। हो सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते, हम कांग्रेस के अंदरूनी पॉलिटिक्स को जानते नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि लालू प्रसाद जी अपने समय में सारे दलों को तोड़े, भाजपा को तोड़ा, सीपीआई को तोड़ा, सीपीएम को तोड़ा, आईपीएफ को तोड़ा, लेकिन कभी कांग्रेस को नहीं तोड़ पाए थे। लोजपा का ये घटनाक्रम सर क्या बिहार की राजनीति में कोई असर दिखाएगा? तत्काल तो कोई असर नहीं दिखलाएगा, लेकिन आगे आने वाले समय में एनडीए के लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो सकता है। तो आपने देखा लोजपा के घटनाक्रम पर बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाने वाले रामजतन सिन्हा के क्या विचार हैं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।